अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। हम बल्ब्स को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इनके पावर कंजम्पशन को देखेंगे, इनके ब्राइटनेस को देखेंगे, ठीक है, इनके अंदर करंट और वोल्टेज, ये सब बातें हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। बेसिकली इस टॉपिक का मकसद क्या है? इस टॉपिक का मकसद ये है कि अगर आप दो हीटर्स या दो आयरन्स या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, आपके पास दो फैंस हैं, उनको आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसका बिहेवियर टुवर्ड्स वोल्टेज सोर्स क्या होगा, या उसको आप जो है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या मिक्स्ड किस्म का एक सर्किट बनाते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होगा टुवर्ड्स वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन। जब हम दो बल्ब्स को या 3 या 4 एनी नंबर ऑफ बल्ब्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो पावर होगा, लेट्स से उसको हम P1 कह देते हैं, आर रेजिस्टेंस को R1 कह देते हैं, और रेटेड वोल्टेज हम अक्सर सेम रखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्री रूल्स, ठीक है। तो लेट्स से इसका रेटेड पावर जो है वो हमारे पास 25 वाट्स है और इसका भी 25 वाट्स है, या 100 वोल्ट्स, ठीक है। या आप लेट्स से यहाँ पर पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर 220 वोल्ट्स, इसके लिए भी रेटेड वोल्टेज है और इसके लिए भी रेटेड वोल्टेज 220 है। अगर आप किसी और मुल्क में जाते हैं तो 220 to 10 इस तरह 110 भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ रेटेड वोल्टेज जो कि सेम रहता है। दैट्स वाई आई एम नॉट राइटिंग V1 एंड V2 ओवर हेयर। सो लेट्स स्टार्ट द फार्मूला डिराइवेशन। हमारे पास जब हम सीरीज़ में इनको कनेक्ट करते हैं तो इनकी जो रेजिस्टेंसेस हैं, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस की रेजिस्टेंस होती है, वो जब हम सीरीज़ में लगाते हैं तो वो दोनों ऐड होंगे। आपको सीरीज़ कम्बिनेशन का फार्मूला याद है, RS = R1 + R2, ठीक है। पावर इन केस ऑफ सीरीज़ विल बी इक्वल टू V² / RS, आर कनेक्टेड रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज़, ठीक है। सो V² / R1 + R2, ये हमने इधर से लिया, R1 + R2 इस R सीरीज़ की जगह पुट किया, ठीक है। नाउ इसको हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/PS हो जाएगा। ये दोनों भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे, R1 + R2 / V², ठीक है। 1 पावर इन केस ऑफ सीरीज, पावर कंज्यूम्ड इन केस ऑफ सीरीज इज इक्वल टू R1 / V² + R2 / V²। पावर का फार्मूला है आपके पास P = V² / R। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले तो 1/P हो जाएगा और ये भी उल्टा हो जाएगा, R / V² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, R1 / V², R / V², सिर्फ यही पावर 1/P आपने लगाना है, लेकिन R1 है तो P1 लगा लें, इसकी जगह आप 1/P2 लगा लें, ठीक है। तो ये आपके पास पावर कंज्यूम का फार्मूला बन गया। अगर आपने दो बल्ब्स या दो हीटर्स या जो भी दो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपने सीरीज़ में लगाए हुए हैं, ठीक है, उनका आप टोटल पावर कंज्यूम निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर P1 और यहाँ पर P2 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। PS पावर कंज्यूम्ड इन केस ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। याद रखें, पावर हमारे पास इस केस में डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअली जितना पावर कंज्यूम करता है और ये इंडिविजुअली जितना पावर कंज्यूम करता है, जब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं सीरीज़ में तो फिर उस इंडिविजुअल एडिशन से जो पावर आता है उससे पावर कम लगेगा, ठीक है। और अगर आपके पास n आइडेंटिकल बल्ब्स हैं तो फिर आप सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए पावर कंज्यूम कैसे मालूम करेंगे? तो P / N, ठीक है। चूँकि बल्ब का पावर सेम है तो इसलिए आप एक का पावर कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड बाय n कर लेंगे। n मीन्स नंबर ऑफ़ बल्ब्स, ठीक है। पैरेलल कम्बिनेशन को देखते हैं, इस पे फिर कुछ ज़रूरी बातें हम डिस्कस करते हैं। पहले पैरेलल कम्बिनेशन के लिए हम कुछ मैथमेटिक्स कर लेते हैं। यही बातें हैं, पावर इक्वल्स टू पावर इन केस ऑफ पैरेलल इक्वल्स टू V² / R। सिर्फ जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस का फार्मूला बदल जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो आपको पता है, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास आ जाता है। इसको हम ये इक्वेशन जब हम उठा लें और V² को इससे कॉमन ले लें, 1/RP बन जाएगा। 1/RP हमारे पास बराबर है 1/R1 + 1/R2। Power in case of parallel combination will be equal to V² / R1, V² / R2, V² / R पावर का फार्मूला है, ठीक है। P1 इससे आ जाएगा P2। सो पावर कंज्यूम, टोटल पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल combination will be equal to power consumed by first device
प्लस पावर कंज्यूम्ड बाय सेकंड डिवाइस। फॉर एन आइडेंटिकल बल्ब्स, अगर आपके पास एक जैसे बल्ब्स हैं, उनका पावर कंजम्पशन या रेटेड पावर उनका सेम है, तो फिर आप P मालूम करेंगे, P इक्वल्स टू एन पी। ठीक है, एक का पावर आप ले लें और जितने बल्ब्स हैं उससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा टोटल पावर कंज्यूम्ड। सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए ये बहुत ही अहम बात याद रखें, पावर कंज्यूम्ड मीन्स ब्राइटनेस। ठीक है, जितना पावर कंज्यूम होगा उतनी बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, उतनी किसी डिवाइस की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। सो दिस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस, ठीक है, किसी भी डिवाइस के रेजिस्टेंस के साथ ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं और रेटेड पावर के साथ इनवर्सली रिलेटेड हैं। ठीक है, जब सीरीज में हमारे पास करंट सेम होता है तो हम यूजुअली ये इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस वाले बल्ब्स आपको गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, जिसका रेटेड वोल्टेज ज़्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, जिसका रेटेड पावर कम होगा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। सो बल्ब ऑफ लेस वोल्टेज विल गिव मोर ब्राइट लाइट, जिसकी जो है वोल्टेज कम हो, रेटेड वोल्टेज कम हो। ठीक है, यानी 100 वाट का बल्ब है एक और आपने दूसरा 25 वाट का बल्ब लगा दिया, दोनों सीरीज़ में हैं, तो अब जहन ये कह रहा है कि ये 100 वाट वाला जो है ये ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। हालांकि ऐसा नहीं है, जिसकी वाटेज कम है ये 25 वाट वाला ये ज़्यादा पावर देगा, ये ज़्यादा ब्राइटनेस आपको देगा। ठीक है, सो एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट विल बी मोर, और इसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस अपेयर हो रहा है ये ज़्यादा होगा। ठीक है, सो इन पैरेलल केस में क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड मीन्स ब्राइटनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज सेम है, वी विल यूज़ P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, बल्ब ऑफ ग्रेटर वाटेज विल गिव मोर ब्राइट लाइट, जिसकी वाटेज ज़्यादा हो, जिसका रेटेड पावर ज़्यादा हो, वो आपको ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। ठीक है, ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। जैसे यहाँ देखें, पावर कंज्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, रेटेड वाटेज। ठीक है, एंड करंट, बट वोल्टेज इज सेम, सो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड मोर करंट विल पास थ्रू इट। और जिसके थ्रू आप ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहे हैं उसमें वोल्टेज तो सेम है, तो अब ये पावर कैसे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, इट मीन्स इट विल ड्रैग मोर करंट, ये ज़्यादा करंट खींचेगा। इस क्वेश्चन को देखें, इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द ब्राइटनेस लेवल ऑफ बल्ब्स शोन। ये आपको 3 बल्ब सीरीज़ में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो अब आप बताएं कि इनमें से कौन सा बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। एक 1 की 2 से ज़्यादा होगी, 2 की 3 से ज़्यादा होगी, या 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3, 3 ग्रेटर दैन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर दैन 1। तो देखें, ठीक है, सीरीज़ कम्बिनेशन है तो सीरीज़ कम्बिनेशन को हमने देखना है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, हम देखेंगे इसमें से रेटेड पावर को। रेटेड पावर इसका क्या है, 25 वाट्स, इसका कम है। ठीक है, जब इसका रेटेड पावर कम है तो पावर कंज्यूम्ड ज़्यादा होगा, इसकी उससे थोड़ी ज़्यादा है तो इसका पावर कंज्यूम्ड उससे थोड़ा कम होगा, और इसका उससे कम होगा। सो 3 विल बी ग्रेटर देन 2, इट विल बी ग्रेटर देन 1। इसको आप रेजिस्टेंसेस से भी मालूम कर सकते हैं, इसकी रेजिस्टेंस मालूम करें, इसकी मालूम करें और इसकी मालूम करें। R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी, फ्रॉम P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, 220 वोल्ट्स ये रेटेड वोल्टेज पुट करें और 100 वाट्स पुट करें, आपके पास तीनों की रेजिस्टेंसेज आ जाएंगी। ठीक है, अब देखें यहाँ रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर कंज्यूम्ड, तो फर्स्ट को देखें, फर्स्ट की रेजिस्टेंस कम है, इन दोनों से कम है, तो जब रेजिस्टेंस कम है तो पावर कंज्यूम्ड कम होगा कि नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ब्राइटनेस कम होगी, फर्स्ट की ब्राइटनेस कम होगी, सबसे कम है देखें, और इसकी उससे ज़्यादा होगी, 2 की उससे ज़्यादा होगी, और इसकी सबसे ज़्यादा होगी, डायरेक्टली रिलेटेड है। और
पैरेलल के केस में क्या होगा, जब पैरेलल कम्बिनेशन हो तो उसमें हमारे पास वोल्टेज, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये तीनों के थ्रू सेम होगा, ठीक है। तो अब ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी, तो ब्राइटनेस हम फिर से रेजिस्टेंस को देख सकते हैं और रेटेड पावर को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखें पावर कंज्यूम्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। रेटेड पावर किसका ज़्यादा है, तो इसका 100 वाट है, इसका 50, इसका 25, इसका सबसे ज़्यादा है, इसका रेटेड पावर सबसे ज़्यादा है, तो इसके थ्रू पावर ज़्यादा कंज्यूम होगा और इसके थ्रू ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। क्योंकि हम आम तौर पर एसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे घरों में तमाम डिवाइसेस पैरेलल में लगी हुई हैं, तो इसलिए जिसका जो है वो वाटेज ज़्यादा होगा, जैसे इस्त्री उसका 1000 हमारे पास वाट है, तो उसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है। यही चीज़ हम घरों में देखते हैं, अगर आप एयर कंडीशनर लगाते हैं तो उसकी 2.5 किलोवाट्स या इससे भी ज़्यादा या इससे थोड़ा कम, ठीक है, तो फिर उसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो जिसका रेटेड पावर ज़्यादा हो, रेटेड पावर जिसका ज़्यादा हो, ये 100 वाट वाले का ज़्यादा है, तो इसके थ्रू पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी। इसको भी आप रेजिस्टेंसेस के थ्रू देख सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस 2.2, इसका 4.4, इसका 8.8। रेजिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर कंज्यूम्ड, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसका सबसे कम है, पावर इसमें सबसे ज़्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। सो इस पे ये ब्राइटनेस पे ईटा में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए आप ये जो दो ये रिलेशंस और ये रिलेशंस है ये याद रखें, ये आपके बहुत काम आ सकते हैं, ठीक है। although this topic is not there in your text, but the guys of ETA, they consider some questions from this topic. Thanks a lot.